नमस्कार मित्रों, मैं नीरज आपके अपने YouTube चैनल जेनित विद नीरज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। जो पहला पार्ट क्या है? सेंटेंस, जो कक्षा 6 से 12 तक के कक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं। पहला हमारा पार्ट है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं मित्रों? वाक्य कहते हैं। वाक्य होता क्या है? तो आइए हम जानते हैं वाक्य क्या होता है। हम डिफिनेशन देखते हैं। पहले इंग्लिश में कहता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या कह रहा है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसके अकॉर्डिंग यह कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। क्या? जिसका कोई अर्थ निकलता हो इज कॉल्ड ए सेंटेंस। उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आगे चलिए। कह रहा है शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कह रहा है, एग्जाम्पल हम समझते हैं कि राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। इससे हमें एक सेंस निकलता है, इसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता है कि राम कैसा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है। चलिए आगे हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं मित्रों? टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। There are 5 types of sentence. There are 5 types of sentence. कौन कौन से? पहले लिख लेते हैं। There are 5 types of sentence. तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 5 प्रकार की। पहला कौन सा? पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आइए हम इसको बारी बारी से इसको जानते हैं और समझते हैं। आइए हम क्या पढ़ते हैं अब? सेंटेंस के टाइप। कितने सेंटेंस कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? पहला है हमारा असर्टिव, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? इसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? साधारण वाक्य। आगे हम चलते हैं। हमारा दूसरा टाइप है सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस दूसरा हमारा मित्रों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे हम चलते हैं। तीसरा हमारा कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। हमारा चौथा टाइप है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हम विस्मयाबोधक वाक्य कहते हैं। आगे हम चलते हैं। पांचवा हमारा सेंटेंस टाइप में पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा बोधक। जिस वाक्य में इच्छा व्यक्त की जाती है उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आइए हम असर्टिव सेंटेंस देखते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं। कैसे वाक्य? वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? असर्टिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल हम देख ले कि राम रीड्स ए बुक। राम रीड्स ए बुक।
अब हम इस वाक्य से देखते हैं कि राम रीड से बुक। राम एक किताब पढ़ता है। राम क्या करता है? राम रीड से ए बुक। राम रीड से बुक। राम एक किताब पढ़ता। हमें क्या सूचना मिल रही है ना? हमें क्या मिल रही है? सूचना मिले कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? किताब जो है राम किसके द्वारा पढ़ी जाती है? राम के द्वारा। तो यह क्या एक सूचना हमको मिल रही है, यह कथन हो रहा है कि राम कोई काम कर रहा है। चलिए आगे हम चलते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के कितने भाग? दो। कौन कौन से? पहला अफर्मेटिव। पहला क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या है असर्टिव का भाग? नेगेटिव सेंटेंस। सी क्या होता है? असर्टिव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है मित्रों? होती है सकारात्मक। क्या होती है? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक क्या? इसको क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। अब ऐसा वाक्य जिससे हमें सकारात्मकता की सूचना मिले, सकारात्मकता की सूचना मिले उसे हम अफर्मेटिव कहेंगे। और ऐसे वाक्य जिनसे हमें नकारात्मक की सूचना मिले उसे हम क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य। चलिए अब हम अफर्मेटिव पहले इसको पढ़ ही लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक सूचना मिले। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसा होगा? ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक सूचना मिले उसे हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए हम एग्जांपल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे डॉग्स बार्क। कुत्ता भौंकता है। एक सकारात्मक हमको मालूम हो गया कि हाँ भाई कि कुत्ता क्या कर रहा है? भौंकने का कार्य कर रहा है। डॉग्स बार्क। आगे चलते हैं। सीता went to school। सीता went to school। सीता क्या करती है? कहीं जाती है ना? वेंट जा रही है, मतलब जा रही है। सीता कहीं कहा जा रही है? तो इससे सकारात्मक काम क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है कि यह सकारात्मक है, इसमें नकारात्मकता नहीं है। तो ऐसा वाक्य जिससे सकारात्मक सूचना मिले उसे हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट पढ़ने के लिए हम दूसरा हमारा है कि नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम देख लेते हैं। हमारा दूसरा पार्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी परिभाषा, ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक सूचना मिले। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वो होता है कि ऐसा वाक्य जिससे नकारात्मक सूचना मिले। कैसी सूचना? नकारात्मक, जिसमें कोई चीज को क्या मना किया जाए। ठीक है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखिए, जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए कह रहा है कि राम डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें देखिए नकारात्मक शब्द क्या आ गया? डज नॉट। ठीक है, ये क्या कर? राम स्कूल नहीं जाता है।
ये क्या कर रहा है, राम स्कूल नहीं जाता है। अब इसमें क्या, अब नहीं शब्द आ गया, तो ऐसे वाक्य इसमें को क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नहीं शब्द आए या नकारा जाए सीधे सीधे, उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वाक्य। अब आप इसमें एक नोट लिख लीजिए। नोट में हम लिखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट आदि का प्रयोग होता है। कुड नॉट आदि का प्रयोग होता है, आदि का प्रयोग होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस जब भी रहेगा आपको ये ऐसे वाक्य शब्द जरूर मिल जाएंगे, डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट। ये सब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस की एक तरह से पहचान है, ठीक है, कि नॉट लगा रहेगा। नॉट जहां आपको मिल जाए तो समझ लीजिए ये क्या है, नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है। आगे हम चलते हैं, हम अपने अगले टाइप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगला टाइप हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है मित्रों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख लीजिए इसको भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हो, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते या करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अब एग्जाम्पल से समझ ले कि जैसे कह रहा है कि व्हाट इज योर नेम। क्या कह रहा है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। यहां देखिए कह रहा है व्हाट इज योर नेम, यह प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य किया जाता रहा है, प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। तो उसे हम ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हैं उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। वह कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है जो WH मतलब प्रश्नवाचक वाक्य पहले आ जाए, वह वाक्य जो प्रश्नवाचक शब्द से पहले जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उससे स्टार्ट हो, जैसे WH फैमिली कह सकते हैं। WH फैमिली से हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन। और दूसरा क्या होता है, यस नो टाइप के क्वेश्चन। जैसे यस नो टाइप का मतलब जैसे आपको कहा जाए क्या तुम बाजार जाते हो, इसका आंसर आप क्या कहोगे, यस या नो में दोगे। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहेंगे हम, यस या नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, बस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।